नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस टीम पर हमले का 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार आरोपी है शातिर बदमाश। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच पड़ताल की शुरू। डंपिंग यार्ड में मिला 6 माह का भ्रूण, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। कलेक्टर ने किया जेल का निरीक्षण, महिला बंदियों के लिए पिंक टॉयलेट उन्नयन पर दिया जोर। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए 6 बुलेट बाइक मॉडिफाइड साइलेंसर 207 MV एक्ट में जब्त की गई। मंशा चौक पर यातायात पुलिस भिवाड़ी में QRT टीम भिवाड़ी द्वारा 3 बुलेट बाइक मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध MV एक्ट में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस द्वारा ओवर स्पीड 20 कुल 23 चालान MV एक्ट में बनाए गए। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों, वृद्धजनों व महिलाओं व इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को समझाइश की गई। राजस्थान सरकार भले ही महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी बेहतरी के लिए बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों को पूरी तरह खोखला साबित कर देती है। ऐसा ही मामला अलवर में सामने आया, जहां एक विधवा महिला अपने टूटे हुए मकान के लिए पिछले 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे आज तक समाधान नहीं मिला। पीड़ित महिला कौशल अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंची। हालांकि नेता प्रतिपक्ष स्वयं मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके सहयोगियों ने महिला की बात सुनी। परिवार के पास न रहने को सुरक्षित जगह है और न ही आर्थिक स्थिति इतनी है कि वह अपने दम पर निर्माण कार्य शुरू कर सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की पोल खोलता है। मकान का लिए क्या समस्या है? हमारे 3 महीने हो गए, एक किस्त आई है और आई नहीं है। 3 महीने हो गए, वो बाहर पड़े। कहाँ पर आपने अप्लाई किया था, किसके लिए? कचहरी में। मुख्यमंत्री की उस आवाज। हाँ, तो ये सुन नहीं रहे मेरी। कौन नहीं सुन रहा? कमेटी वाले। तो मैं 5-5 हजार रुपया दे रही हूँ किराए के। तो 5 लड़की है, मेरे आदमी भी नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पहुँचे आज? हाँ, यहाँ पहुँचे, हमको किसी ने बताया जब हम आए। मकान की समस्या है, पहले उन्होंने तोड़वा दिया, लोग तोड़ो, फिर हमने तोड़ दिया, तोड़ गए, लोग तुम्हारी किस्त आ गई है, लोग तोड़ दो फिर बनाओ। अब हमने क्या नाम कुर्सी बना दी है, एक किस्त आगे रह गई। 3 महीने हो गए, 3 महीने से क्या नाम किस्त टहला रहे हैं कि लोग आ जाएगी, किस्त आ जाएगी। कौन टहला रहा है? कमेटी वाले वो यो करे आ जाएगी, अभी तक किस्त आई नहीं। अच्छा, तो आपने कहाँ अप्लाई किया था मकान के लिए? कमेटी में। कमेटी में कौन सी योजना के तहत किया था? ये प्रधानमंत्री योजना के तहत। हाँ, इस सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही क्या? कोई साधन नहीं, एक राशि आई बस 50,000 की। अच्छा, और राशि नहीं आई? और राशि नहीं आई बिल्कुल। मकान किसने तोड़वाया आपका? उन्होंने कही न किस्त आ गई, तुम तोड़ो मकान चालू कर दो। किसने कहा? कमेटी वाले ने। कमेटी वाले। प्रशासन के पास गया, अधिकारी के पास गए थे, पैसे नहीं हुए, कहते आ जाएंगे, फिर आते ही नहीं है पैसे। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो आप? हम उनको कभी 2 महीने हो गए चक्कर काटते। 2 महीने का हो गया। अभी 3रा महीना चल रहा है। अब गए थे 3-4 दिन पहले, फिर लोग आ जाएंगे। आप परेशान होकर आज यहाँ परेशान आ जाओ, मैं ऐसी सही करके आया हूँ उनका। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से बेरोजगार लोन लेकर रोजगार स्थापित कर सकते हैं और लघु उद्योग को विस्तार दे सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले नए और मौजूदा उद्यमियों के लिए स्वरोजगार का यह सुनहरा अवसर है। आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, जिसमें छोटे और लघु उद्योग जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए PMFME योजना लागू की गई है।
इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा उद्यमी है जिसका कि छोटा काम करना चाहता है, बहुत बड़ा उसका बजट नहीं है, तो अपनी वो खुद की एक फैक्ट्री लगा सकता है, जिसमें कि जैसे कि चिप्स बनाना है, पापड़ बनाना है, सरसों की कोई तेल मिल लगानी है, अमरूद का जैम है, बहुत सारे इसमें आइटम्स आप बना सकते हो। और इसमें जिस तरह की भी सहायता है वो मंडी समिति के जो डीआरपी नियुक्त हैं उनके द्वारा ही कराई जाती है, जैसे कि उसकी फाइल लगाना, उसके कोटेशन तैयार कराना। और बहुत अच्छी स्कीम है। मैं चाहती हूँ कि अलवर वासी जो हैं सारे, जैसे कि अलवर में तो काफी स्कोप है कि गजक निर्माण है, रेवड़ी निर्माण है, सर्दियों का सीजन चल रहा है, मूंगफली की चक्की बनाना है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। डेयरी में है, डेयरी में आप मावा निर्माण है और मिठाई का आप जैसे कि काम अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे कि उसके लिए हम एक कार्यशाला का भी आयोजन कर रहे हैं। मालाखेड़ा रीजन में भी है हमारी कार्यशाला 17 तारीख को, राजगढ़ में 18 तारीख को है, रामगढ़ में 22 को और अलवर में 26 तारीख को हम कार्यशाला कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग आए उसमें। हम ये चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये प्रोत्साहित करें लोगों को अपना खुद का एक उद्योग धंधा लगाने के लिए, और जो एक एग्जिस्टिंग जिसका उद्योग है वो भी उसमें एक्स्ट्रा अपना उसका विस्तार कर सकता है और योजना का लाभ उठाए। इसमें किस तरीके का फायदा है लोन लेने में? इसमें है कि आप 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिल जाता है। मैक्सिमम सब्सिडी इसमें 35% मिलती है और 10 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। अलवर शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम अब सख्त रुख अपनाए हुए है। लगातार बढ़ते सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक बाधित होता है और आम जनता को पैदल चलने तक में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त ने अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कड़ी फटकार लगाई। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और टीम को निर्देश दिए कि जहां अतिक्रमण दिखे तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में नगर निगम की टीम चूड़ी मार्केट और होप सर्कस क्षेत्र के पास पहुंची, जहां व्यापारियों को कई बार समझाने के बावजूद वे अपना सामान सड़क तक फैलाकर व्यापार कर रहे थे। टीम जब मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया तो कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि उन्होंने दुकान के सामने तक सामान रखने की परमिशन ले रखी है और वे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हालांकि निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी परमिशन में सड़क तक कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। नगर निगम की इस मुहिम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुचारू यातायात से लैस करना है। वहीं अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापारी निगम की अपील का सम्मान करेंगे, जिससे शहर की सुंदरता और व्यवस्था दोनों बनी रहे। किस तरह की कार्रवाई थी, क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं और क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है अलवर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने का, क्योंकि इस टाइम बाजारों की स्थिति ये है कि आम आदमी यहाँ पर दुकान मतलब शॉपिंग करने ही नहीं आ पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि दुकानदारों ने बाहर तक अतिक्रमण कर रखा है और जो ठेली पटरी वाले हैं उन्होंने भी कुछ ने नीचे और कुछ ने ठेलियां लगा के पूरी सड़क ही जाम कर रखी है। एक तरफ वाहनों की 3-3 लाइन लग जाती है। तो आज हमने बुनियादी कराई है कि दुकानदार कृपया करके अपना अतिक्रमण हटा ले। हमने आज बरामदे भी खाली करवाए हैं, जिससे कि बरामदों में लोग पैदल चल सके। अभी तक तो दुकानदारों ने सामानों से भर रखा है। अभी हम सभी बरामदे खाली करवा के आए हैं होप सर्कस के, और उसको पैदल परिपथ के लिए कि लोग वहां पर आराम से जा सके और अपनी खरीदारी कर सके। दूसरी बात ये है कि ये जो 3-3 लाइन गाड़ियों की लग रही है, हमने समझाइश की है कि गाड़ियों की लाइनें 3-3 ना लगाएं सड़कों पे, केवल एक ही लाइन लगाएं जो सामान लेने आते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा गाड़ी लगेंगी हम सभी को जब्ती करेंगे। नगर निगम द्वारा सारी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। मैंने अभी चूड़ी मार्केट में आप होके आए, वहाँ तो थड़े ही बिकी हुई हैं जो कि सरकारी जमीन है, तो आप उनको भी समझाइश कर पाएंगे जबकि उनके पास कुछ नहीं है वहाँ पे? अभी हमने उनको समझाइश की है कि अभी जो सड़क पे है उनको हटा ले। अगर कोई थड़ा बिका हुआ है, उसका कोई कागज है, तो हमने सबसे कहा है कि आपके पास अगर सरकारी जमीन उन्होंने दूसरे ने बेच दी बिना किसी कागज, उसको अतिक्रमण जिसको कहते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें अभी कोई। अभी तो हम सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गए हैं। कौन सी जमीन बिकी हुई है, किस तरह क्या है, अभी इसकी जानकारी। अतिक्रमण लगे हुए हैं जो रोड के लिए हमने समझाइश की है कि आप हटा लीजिए, हटा भी लिया है अभी तो लोगों ने, और अब ये कार्रवाई निरंतर रूप से 2 घंटे हम डेली करेंगे। ऐसा मैम क्या होता है कि जैसे आज विभाग के अधिकारी कर्मचारी जमीन लग जाता है, ऐसा स्थायी समाधान के लिए आपके तरफ से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अभी हम तो स्थायी समाधान के लिए यही कर रहे हैं कि फिलहाल तो इनकी रसीदें काटें और सामान जब्ती की कार्रवाई डेली करें।
उसके बाद धीरे में सुधार हो जाए, धीरे धीरे। सामान जब्ती के नाम पे अक्सर ये देखने में आता है कि हम थोड़े से एक स्टूल उठा लेते हैं, एक बैनर उठा लेते हैं, इस तरह का हमने कार्रवाई होते हुए देखी है पूर्व में भी। तो अभी किस तरह का, क्या हम उनका पूरा सामान उठा करके रखेंगे, जब्त करेंगे, या फिर उसको किसी के फोन आने पर छोड़ देंगे, कैसे करेंगे? अभी तो हमने इसीलिए आज बुनियादी कराई है कि आप पूरे बाजारों में हमने अनाउंसमेंट करवाया है कि आप इसको हटा लीजिए। पहले हमने समझाइश की है और कल से हम सामान जब्ती की कार्रवाई करेंगे। जो भी हमें सड़क पे सामान मिलेगा, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, सारा ही जब्त किया जाएगा और रसीदें भी काटी जाएगी। और ठेली पटरी वालों को भी हमने अनुरोध किया है कि आप यहाँ ना लगाएं। उसके बाद भी लगाते हैं तो हर ठेली और हर पटरी की रसीद कटेगी। स्थायी समाधान के लिए क्या, अगर वो वापस से करते हैं जैसे पूर्व में भी करते हुए हैं, तो क्या उन पर मुकदमे भी दर्ज होंगे? अब ये तो उच्च स्तरीय निर्णय है, आयुक्त महोदय बता पाएंगे इसके बारे में। यादव सभा अलवर शहर की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 14 दिसंबर रविवार को गायत्री मंदिर रोड स्थित अपना मैरिज होम में आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को यादव धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नवगठित अध्यक्ष नरेंद्र यादव व प्रवक्ता एडवोकेट पंकज यादव ने बताया कि नवंबर माह में यादव सभा शहर अलवर के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नरेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उनके द्वारा कार्यकारिणी गठित की गई और अब 14 दिसंबर रविवार को यादव सभा शहर अलवर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर जसवंत यादव रहेंगे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रामहित यादव रहेंगे, जिनके द्वारा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाया जाएगा। प्रेस वार्ता में नरेंद्र यादव अध्यक्ष, बनवारी लाल यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिवेंद्र यादव महासचिव, पंकज यादव एवं शिवलाल जी प्रवक्ता, बाबूलाल, प्रभुदयाल, नीति यादव, मधु यादव, मोहित यादव, ओम शंकर एवं अन्य यादव बंधु उपस्थित रहे। 23 नवंबर को हमारे यादव सभा शहर के चुनाव हुए थे और यादव समाज ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। मैं आभारी हूं यादव वोटरों का, जिन्होंने इतने भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। उसी के तहत परसों रविवार 14 दिसंबर रविवार को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जसवंत यादव जी रहेंगे, अध्यक्षता डॉक्टर करण सिंह जी करेंगे और विशिष्ट अतिथि रामेश जी पूर्व विधायक किशनगढ़ रहेंगे। कहाँ पे कार्यक्रम है? ये अपना मैरिज होम में रविवार 11 बजे का प्रोग्राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र यादव है, यादव सभा शहर का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विगत नवंबर माह में हमारे यादव सभा शहर अलवर के चुनाव संपादित होते हैं, जिसमें भारी बहुमतों से आदरणीय नरेंद्र यादव जी अध्यक्ष बने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इनका शपथ ग्रहण समारोह कार्यकारिणी के साथ साथ परसों संपादित किया जाएगा, जिसके संबंध में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जसवंत यादव जी, जो पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार रहे हैं, वो रहेंगे और अध्यक्षता करण सिंह यादव जी करेंगे, जो भी पूर्व सांसद और एमएलए रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर रामित यादव जी रहेंगे, जो पूर्व विधायक रहे हैं। ये इन सबकी मौजूदगी में और बाकी सभी यादव समाज के प्रतिभावान लोग व गणमान्य लोग जो हैं, प्रबुद्धजन हैं, उनकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जागरूकता रैली का आयोजन किया। शहर के मुख्य बाजारों, चूड़ी मार्केट,
सराफा बाजार, होप सर्कस और आसपास के क्षेत्रों में निकाली गई इस रैली का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करना था। रैली के दौरान निगम की टीम ने दुकानदारों और राहगीरों को प्लास्टिक फ्री अलवर अभियान के बारे में समझाया और पर्यावरण हित में वैकल्पिक सामग्री अपनाने की अपील की। रैली में उपस्थित निगम कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, अपना शहर स्वच्छ बनाओ जैसे नारों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई दुकानदारों ने भी निगम की इस पहल का समर्थन किया, प्लास्टिक की जगह पेपर बैग और कपड़े के थैले अपनाने की सहमति जताई। उनका कहना है कि यदि नागरिक सहयोग दें तो अलवर को जल्द ही प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। रैली निकाली है, किस उपलक्ष्य में निकाली है, क्या पूरा उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक मुक्त अलवर। हम चाह रहे हैं कि जो ये पन्नियां दुकानदार बेच रहे हैं ये ना बेचे और प्लास्टिक मुक्त कागज के या कपड़े के थैले बेचे। इसके लिए हमने अफसर कस से और कंट्रोल रूम तक प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया है कि इसमें बिल्कुल भी पन्नी की बिक्री नहीं होगी। और बाकी हम सभी दुकानदार से समझाइश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के आइटम जैसे डिस्पोजल होते हैं जो वैध नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयोग ना करें। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन पे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी? जब्ती की भी की जाएगी। आज हमने रैली निकाल के समझाइश की है। अग्रिम कार्रवाई में पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई होगी। 120 mm से नीचे की पॉलिथीन यूज ना करें, सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है। पॉलिथीन पे कार्रवाई कब से शुरू होगी वैसे? बीच बीच में हम लोग करते हैं और अब दोबारा भी करेंगे लगातार। राजस्थान की भजनलाल सरकार भले ही नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मुंडावर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ली से सामने आई तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। विद्यालय परिसर में जहां बच्चों को किताबों के साथ भविष्य संवारना चाहिए, वहीं यहां मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू थमाकर सफाई करवाई जा रही है। स्कूल की प्रार्थना सभा में जहां सभी बच्चे जमीन पर बैठे दिखाई दिए, वहीं 5 बच्चों को अलग से झाड़ू लगाते हुए कैमरे में कैद किया गया। ये दृश्य सवाल खड़ा करता है, क्या इन बच्चों का अधिकार नहीं है कि वे बाकी बच्चों की तरह प्रार्थना में शामिल हो? अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में अध्यापक व स्टाफ अपनी मनमर्जी पर उतारू है। साफ सफाई के नाम पर बच्चों से जबरन काम कराया जाता है, जबकि स्कूलों में साफ सफाई के लिए सरकार द्वारा अलग से संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्पष्ट सबूत होने के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी इस लापरवाही पर पर्दा डालने में लगे हैं। बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ और शिक्षा के माहौल को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटनाएं सरासर नियमों का उल्लंघन है और व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है और लोग जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मालाखेड़ा पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने बताया कि डॉक्टर प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं शिवानी वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण के निकटतम सुपरविजन में हरदयाल सिंह यादव थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्री सुधीर चौधरी IPS पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर के निर्देश पर इनामी और भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया है, जिसमें आज 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मिसरूप सनौफ फज्जर जाति मेव निवासी चोरगढ़ी जिला भरतपुर को आज भीग से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने साइबर अभियान वज्र प्रहार के तहत साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में देवेंद्र प्रसाद शर्मा थानाधिकारी के नेतृत्व में साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बहतुकला धौलागढ़ देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाडला में बीती शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मृतक ओमवीर सिंह अपने खेत में पानी देकर देर शाम घर लौट रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसे तेज रफ्तार से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन राजेंद्र और अन्य परिवारजन मौके पर पहुंचे और घायल ओमवीर को तुरंत अलवर जिला अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद ओमवीर को मृत घोषित कर दिया। खेत में से पानी मोड़ के आ रहे, रास्ते में मिली हो रोड पे। किसने टक्कर मारी? अज्ञात तो कोई मालूम नहीं, हम तो बाद में आया, बच्चों ने बोला जब कहाँ के निवासी थी ये? बाड़ला निवासी।
थाना कौन सा लगेगा आपका? बैतूल वाला धौलागढ़। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची। क्या काम करते हैं वैसे? अभी टेंट पे से आए हैं घुमा के, शादी में जा रहे हैं। काम वही मजदूरी खेती बाड़ी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 माह का भ्रूण मिला है। ये दृश्य देखकर सफाई कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसआई शंकर लाल ने आसपास के इलाके की स्थिति का जायजा लेते हुए साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्ची भिजवाया। ये घटना समाज के सामने कई दर्दनाक सवाल खड़ी करती है। आखिर वह कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने एक मासूम को जन्म लेने से पहले ही कचरे के हवाले कर दिया? क्या यह सामाजिक दबाव था या किसी का डर या किसी की बेरहमी? यह न केवल एक अपराध है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली दुखद घटना भी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर रोष और हैरानी है। ये कोई अज्ञात भ्रूण है, विकसित भ्रूण है, जिसकी मतलब अम्बेडकर नगर हनुमान सर्किल के पास से करीब 11 तारीख को 3 बजे के आसपास से मिला है कचरे के डिब्बे में या डंपिंग के यार्ड में। तो उसकी सूचना उधर दी गई है। अब वो अविकसित भ्रूण है, किसका क्या ये सब कार्रवाई चल रही है। तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई जी, अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाएंगे, उसके बाद जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। जी। रामगढ़ थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ थाना पुलिस ने अलावड़ा के जंगलों में खुले स्थान पर तिरपाल बिछाकर ताश पत्तियों से जुआ खेलते 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,06,500 रुपए एवं बाइकें बरामद की हैं। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर जेल की आंतरिक व्यवस्थाओं, बंदियों की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी वार्डों का दौरा कर बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा मानकों की स्थिति को परखा। कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि मेडिकल वार्ड का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया है, जहां आवश्यक सुधारों और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और जल्द ही मेडिकल वार्ड में आवश्यक अपडेट किए जाएंगे। कलेक्टर ने जेल में साफ सफाई और अनुशासन व्यवस्था को संतोषजनक बताया और जेल अधीक्षक व टीम के काम की सराहना की। अंत में उन्होंने निर्देश दिए कि जहां सुधार की आवश्यकता है वहां शीघ्र प्रभावी उपाय लागू किए जाएं ताकि जेल को आधुनिक, सुरक्षित और मानवीय सुविधाओं से युक्त बनाया जा सके। कलेक्टर का ये निरीक्षण जेल प्रशासन में सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाँ, आज केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य बिंदु यही थे कि जो अंदर बंदी हैं उनसे इंटरैक्ट भी किया, सभी वार्ड्स की स्थिति जानी। जेल सुपरिटेंडेंट साहब, एडीएम सिटी के साथ ये पूरा निरीक्षण किया गया। मेडिकल के जो वार्ड्स हैं अंदर, डिस्पेंसरी है, उनकी स्थिति, उनमें क्या नई चीजें की जा सकती हैं और सुधार लाया जा सकता है, इस पे थोड़ा चिंता और चर्चा की। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में ये देखा चल के कि कहाँ पे अभी आईटीआई के माध्यम से यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है बंदियों को। बहुत अच्छा लगा देख के कि काफी अच्छी कार्विंग की स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही एक महिला अफसरों के लिए भी और महिला बंदियों के लिए भी टॉयलेट की जो व्यवस्था है उस पे चिंतन किया है कि अगर कोई स्पेशल पिंक टॉयलेट यहाँ के लिए हम सैंक्शन कर सकें, जो यहाँ की मांग भी है।
और सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था पे भी चर्चा की। जो अभी खाना और पानी वगैरह सभी बिजली के उपयोग से किया जा रहा है, तो कैसे इसको सस्टेनेबल लिया जा सके, एक मॉडल की तरह साबरमती सेंट्रल जेल की तरह कैसे इसको सोलर पे लिया जा सके, इस पे चर्चा की। सारे जो निरीक्षण के पॉइंट्स थे, रजिस्टर्स वगैरह, वो सब देखे। जेल की व्यवस्था काफी संतोषजनक लगी, सफाई भी अच्छी लगी। डॉक्टर से इत्तला की कि कैसे बंदियों के मेडिकल स्टेटस है, और इसी इशू पे आज इंस्पेक्शन किया गया। बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए शनिवार सुबह ठीक 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती घंटों में मतदान बेहद धीमा रहा। सुबह 10 बजे तक 1858 मतदाताओं में से सिर्फ 80 वकीलों ने ही वोट डाले थे, लेकिन दोपहर तक मतदान की रफ्तार बढ़ी और 12 बजे तक कुल 463 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया। चुनाव प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतपेटियां सील कर काउंटिंग शुरू की जाएगी। चुनाव समिति के अनुसार कुल 1858 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 463 वोट डाले जा चुके हैं, जबकि 1395 वोट अभी डाले जाने बाकी हैं। बार परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रखी गई है, ताकि मतदान शांति और पारदर्शिता के साथ हो सके। इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव पद के लिए 3-3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। वहीं सबसे अधिक दिलचस्पी कोषाध्यक्ष पद को लेकर देखी जा रही है। इस पद के लिए 7 दावेदार मैदान में हैं, जो बार के इतिहास में काफी बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। चुनाव में अधिवक्ताओं का उत्साह धीरे धीरे बढ़ रहा है और बार सदस्य उम्मीद कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत शाम तक काफी बेहतर स्तर पर पहुंचेगा। वहीं सभी की निगाहें अब काउंटिंग पर टिकी हुई हैं, जिसके बाद ही नए पदाधिकारियों का चयन तय होगा। भाग ले रहे हैं और कब से मतदान चालू हुआ है, कितने बजे तक चलेगा, कब काउंटिंग रहेगी, क्या है? देखिए, सुबह 8 बजे से मतदान चालू हुई, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 4:30 बजे काउंटिंग शुरू होगी। 35 प्रत्याशी विभिन्न पदों पर भाग्य जमा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर, जिसमें मेन जो पद है अध्यक्ष पद, उस पर 3 दावेदार है, अभिमन्यु सिंह चौहान, राकेश कुमार शर्मा और अजय यादव। सचिव पद पर रामकिशन जी और श्रवण सिंघल जी और जितेंद्र, इस तरह विभिन्न पदों पर प्रत्याशी जमा रहे हैं। चुनाव शांति। जी सर, क्या नाम है आपका? आज जिला अभिभाषक संघ के जो चुनाव होने जा रहे हैं, कितने प्रत्याशी हैं इसमें और कितने बजे से वोटिंग चालू हो गई और कितने बजे तक रहेगी, क्या है पूरा? सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस समय करीब 12:30 बज चुके हैं। तो 435 वोटों ने मत का प्रयोग कर चुके हैं। दो बूथ बनाए हैं हमने, एक फर्स्ट और एक सेकंड, जिसमें 435 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और वोटिंग चालू है इस समय। और ये वोटिंग करीब 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद 4:30 बजे काउंटिंग भी आज ही शाम को होगी। कितने प्रत्याशी हैं? टोटल प्रत्याशी 35 हैं और कुल वोटर्स 1858। अध्यक्ष पद पे कितने? अध्यक्ष पद पे 3 है, उपाध्यक्ष पे कितने? 5। ठीक। बिजली विभाग एक तरफ बिजली चोरी की भरपाई करने के लिए बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में तरह तरह के टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं को आर्थिक दंड देता रहता है। वहीं किसानों की वीसीआर भरने में तनिक भी देरी नहीं करता। लेकिन सब्जी मंडी में बड़े पैमाने पर हो रही चोरी को जानकर भी अनजान ही नहीं बन रहा, बल्कि बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली चोरों पर मेहरबान है। यहाँ तक कि सरकारी जमीन पर जनरेटर रखकर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की सहक के चलते कृषि उपज मंडी में लाइट सप्लाई कर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कई बार वीसीआर भरने के बावजूद दुकानदार के हौसले अधिकारियों से मिली भगत के कारण बुलंद है। यही वजह है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। अब सड़क पर जनरेटर रखकर सप्लाई की जा रही है। बहरहाल बिजली विभाग मेहरबान तो फिर बिजली चोरों के बल्ले बल्ले होना स्वाभाविक है।
पंचायत समिति मुंडावर के ग्राम रसगन में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के तत्वावधान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 परियोजना अंतर्गत जिला स्तरीय जलग्रहण महोत्सव उत्साह पूर्वक आयोजित किया। यह आयोजन राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चल रहे विशेष अभियान नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान के अनुरूप ग्रामीण विकास और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रसगन परिसर में हुए इस महोत्सव में जनसभा, जन जागरूकता रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, वृक्षारोपण एवं श्रमदान जैसी विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। लघु उद्योग भारती अलवर के तत्वावधान में अशोक लीलैंड में आयोजित नवीन श्रम संहिता मार्गदर्शन शिविर आयोजित हुआ। शिविर में ईपीएफओ आयुक्त भूपेंद्र यादव, ईएसआईसी संयुक्त निदेशक मुकेश मीणा, श्रम विभाग से हरीश मीणा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीमराना के भामाशाह इंद्र सिंह एवं भगवान सिंह ने विद्यालय को 125 पौधे भेंट किए। साथ ही विद्यार्थियों को अल्पाहार हेतु फलों का वितरण भी किया। भविष्य में विद्यालय को जितने भी पौधों की और आवश्यकता होगी भामाशाहों के द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऐसी भामाशाहों के द्वारा घोषणा की गई। मालाखेड़ा पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले 2000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्री सुधीर चौधरी आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर के निर्देश पर इनामी और भगोड़े बदमाशों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया है, जिसमें 2000 रुपए का इनामी बदमाश इरशाद, जो पॉक्सो और गैंगरेप के मामले में पिछले 3 महीने से फरार था, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना भिवाड़ी ने मारपीट कर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की नीयत से खुलेआम गुंडागर्दी कर दहशत का माहौल बनाया था। पुलिस थाना तिजारा ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत साइबर फ्रॉड करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुराने सिक्कों को बेचने का झांसा देकर ठगी करता था। सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक के फेर में युवा आए दिन रिस्क उठा रहे हैं। ऐसे में युवाओं की जान तक भी जा सकती है। ऐसा ही एक मामला सिलीसेट झील में देखने को मिला, जहां कुछ युवा मगरमच्छों के झुंड के बीच पहुंचे और मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेने लगे। बाद में मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने का प्रयास भी करने लगे। इस दौरान धूप में बैठा मगरमच्छ दौड़कर पानी में चला गया, लेकिन मौके पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ महीनों पहले सिलीसेट झील में थार गाड़ी व बाइक गाड़ी से स्टंट करने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक बार फिर से युवाओं द्वारा मगरमच्छों के साथ वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। सिलीसेट झील के पास एक तालाब में 500 से ज्यादा छोटे बड़े मगरमच्छ हैं। सर्दी के मौसम में मगरमच्छ धूप के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं और किनारे पर पड़े रहते हैं। इस दौरान युवा जान जोखिम में डालकर मगरमच्छों के पास पहुंचे और वहां उनके साथ सेल्फी लेने लगे। उनमें से एक युवक मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने लगा। वहां मौजूद युवाओं ने इन सभी पलों को अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक बकरी पालन पर 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा ने की।
प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं को वैज्ञानिक पशुपालन आधारित स्वरोजगार से जोड़ने हेतु आर्या कृषि में युवाओं को आकर्षित करने एवं बनाए रखने की परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। सोसाइटी अपना घर शालीमार 30 बीघा राम मंदिर प्रांगण में खाटू श्याम जी की तर्ज पर भव्य स्वागत द्वार बनने जा रहा है। श्याम प्रेमी ललित गुप्ता ने बताया कि 19 दिसंबर शुक्रवार को 551 निशान यात्रा व चांदी के रथ पर विराजमान बाबा श्याम की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। निशान यात्रा मुख्य बाजारों से नगर भ्रमण करते हुए कीर्तन स्थल श्री राम मंदिर प्रांगण शालीमार पहुंचेगी। नगर भ्रमण में ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साई चैरिटेबल कॉलेज द्वारा 50 वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है। 20 दिसंबर को शाम 6:15 से पूर्ण रात्रि बाबा श्याम इच्छा तक बाबा श्याम का भव्य श्री श्याम कीर्तन आयोजित होने जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर ब्लॉक के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल मातौर में गुरुवार सुबह शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। कार्यालय में दैनिक कार्य कर रहे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार शर्मा पर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल करण सिंह ने अचानक हमला कर दिया। मारपीट में अरुण शर्मा के नाक, गाल और हाथ की उंगलियों पर गंभीर चोटें आई हैं। उनकी चीखें सुनकर स्टाफ सदस्य दौड़े और मुश्किल से बीच बचाव किया। पीड़ित अरुण शर्मा ने बताया कि वे सुबह करीब 10 बजे स्कूल पहुंचे और रजिस्टर देखने के बाद कार्यालय में बैठ गए थे। उसी दौरान स्टाफ सदस्य दिनेश कुमार उनसे लाइब्रेरी से जुड़े कार्य करवा रहे थे, तभी वाइस प्रिंसिपल करण सिंह कमरे में आए और दिनेश को बाहर जाने को कहा। जैसे ही दिनेश बाहर निकले, करण सिंह ने अचानक मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। उन्होंने उनकी नाक तोड़ने की कोशिश की, हाथ की उंगलियां बुरी तरह दबाकर तोड़ दी और गला पकड़कर मारने की भी कोशिश की। तुरंत राकेश सहित अन्य स्टाफ को बुलाया और उन्हें छुड़ाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुंडावर ब्लॉक के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद पाल यादव और ACBEO सेकंड दीनदयाल आर्य मौके पर पहुंचे और स्टाफ व पीड़ित से घटना की जानकारी ली। जांच जारी है, रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। स्कूल परिसर में हुए इस विवाद से स्टाफ में आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि शिक्षा के पवित्र वातावरण में इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय है और स्कूल की छवि धूमिल करती है। ग्रामीणों व स्टाफ ने आरोपी वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में स्कूल में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सर, ऐसा है कि मैं और बाबूजी साला दर्पण पर काम कर रहे थे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का। तो काम कर रहे थे, इतने में श्री कर्ण सिंह जी आए और मुझसे कहा कि आप क्लास में जाइए, जबकि मेरा कोई पीरियड भी नहीं था। मैं फिर भी बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो क्या है, जोर जोर से आवाज आने लगी। तो मैं वापस तुरंत प्रभाव से वापस गया तो वहां जाकर देखा तो कर्ण सिंह जी उनका मारछेड़ चल रही थी। तो मेरे अकेले से छूटता नहीं, इसे आवाज और आई तो वो श्री राजेश जी और वो हमारे जो चपड़ासी है सैन साहब, वो आए, तब उनको आपस में दूर करा। और श्री अरुण कुमार जी के हाथों में भी चोटें आई है, खून कान से निकल रहा था। तो ये मामला है। सर, आज मैं 10 बजे स्कूल आ गया था। आते ही मैंने देखा रजिस्टर, तो रजिस्टर में मेरे खाने में लाइन खींच रखी थी। मैं वहाँ कुछ नहीं देखा, मैं वापस आके अपने कमरे में बैठ गया। यहाँ आके दिनेश सर हैं जो लाइब्रेरी संबंधित कोई साला दर्पण पर काम करवाना चाह रहे थे, तो मैं आके उनके साथ उनका काम करने लग गया। काम कर रहा था, अचानक करण सिंह जी आए। आते ही दिनेश जी को कहा आप कमरे से बाहर जाइए। वो बाहर चले गए और
उनके जाते ही पता नहीं, मैं तो काम कर रहा था, ध्यान भी नहीं हुआ, आते ही मेरे नाक पे, मुंह पे, गाल पे मेरी उंगलियां ये तोड़ दी, एक खून आ रहे, बुरी तरह से मेरा गला भी पकड़ लिया, मारने की कोशिश कर रहे। जब मैं चिल्लाया तो वो बाहर से राजेश जी और दिनेश जी आए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को छुड़ाया। MGG स्कूल मातौर में सूचना लगी थी कि यहाँ जो असिस्टेंट AAO जो है अरुण जी, उसके साथ ये वाइस प्रिंसिपल करण सिंह है, उनके बीच कोई झगड़ा की जानकारी मिली है। उसकी जांच से तो हम दीनदयाल जी और मैं दोनों उपस्थित हुए हैं, तो उसकी जांच कर रहे हैं। सरायकला सड़क मार्ग पर बुधवार देर शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की मौत हो गई। यह घटना बल्लुवास गांव के समीप हुई। मृतक की पहचान बल्लुवास गांव निवासी 28 वर्षीय ऋतुराज मेघवाल पुत्र रामोतार मेघवाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ऋतुराज देर शाम मजदूरी कर पैदल अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऋतुराज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ऋतुराज की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में शोक छा गया। परिजनों ने बताया कि ऋतुराज मेघवाल शादीशुदा था और उसके 8 वर्ष का बेटा भी है। वहीं गुरुवार सुबह मुंडावर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जिला प्रभारी मंत्री एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 13 दिसंबर को मिनी सचिवालय परिसर से LED लगे प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहेंगे। सरस डेयरी ने गुरुवार को उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 रुपए में मिलने वाला छोटा दूध पैक लॉन्च किया। अब 200 मिलीलीटर ग्राम दूध मात्रा 10 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे कम बजट में दूध की आवश्यकता पूरी करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। 200 ml के नए पैकेट शुक्रवार तक अलवर शहर आसपास के क्षेत्रों, सभी उपकेंद्रों और NCR तक पहुंचा दिए जाएंगे। अन्य ब्रांड जो 10 रुपए में 140-160 ml तक ही दूध उपलब्ध करवाते हैं, वहीं सरस गुणवत्ता का पॉइस्चराइज्ड दूध 10 रुपए में 200 ml उपलब्ध करवाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत जिला कारागृह कोटपूतली में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कारागृह में अवैध गतिविधियों की रोकथाम व सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से जांच की गई। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन व तहसीलदार रामधन गुर्जर की मौजूदगी में चेकिंग अभियान निर्धारित समय पर शुरू हुआ। बैरकों व परिसर की गहन तलाशी, पुलिस टीमों ने जेल परिसर, बैरकों तथा बंदियों के रहवास क्षेत्रों की तलाशी ली। बंदियों से पूछताछ करते हुए सुरक्षा संबंधी जानकारी जुटाई गई। कुल 109 बंदियों से बातचीत की गई और उनसे जेल व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया गया। चेकिंग के दौरान किसी भी बंदी के पास किसी भी प्रकार का अवैध सामान, प्रतिबंधित वस्तु या मोबाइल नहीं मिला। भविष्य में भी इसी प्रकार समय समय पर नियमित सघन चेकिंग जारी रहेगी, ताकि जेल के भीतर शांति, अनुशासन व सुरक्षा बनी रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। बिजली विभाग एक तरफ बिजली चोरी की भरपाई करने के लिए बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में तरह तरह के टैक्स बढ़ाकर